गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर 3 विद्युत धारा से है और उसमें किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध में संबंध है, या आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक, या आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध विद्युत वाहक बल में संबंध है। तो पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताएंगे, विद्युत वाहक बल बताएंगे, फिर आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक बताएंगे। आज का जो टॉपिक है वो 3 ठो है, आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और फिर आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखे दे रहे हैं, मेन हमको ये बताना है आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध में संबंध। जो डेरिवेशन बताना है वो आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में संबंध बताना है। ठीक है ना। लेकिन उसके पहले आंतरिक प्रतिरोध जानना पड़ेगा, विद्युत वाहक बल जानना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जो टॉपिक मेरा है वो ये है सेल के आंतरिक प्रतिरोध, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक, या ये कह सकते हो कि आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में संबंध, ये है टॉपिक। ठीक है ना। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक या आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में संबंध। ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये आप लोगों को बता दें। एक इसमें विद्युत वाहक बल क्या होता है, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल समझना पड़ेगा और आंतरिक प्रतिरोध समझना पड़ेगा पहले। ठीक है ना। विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, बल्कि यहाँ एक टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता ये भी जानना पड़ेगा, टर्मिनल वोल्टता क्या है। ठीक है ना। इतना विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता, आंतरिक प्रतिरोध, तब जाके ये प्रश्न हल होगा। ठीक है ना। तो पहले विद्युत वाहक बल की बात कर लेते हैं। देखो मान लो ये क्या है, सेल है। ये क्या है, सेल है। इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ है। क्या है, विद्युत अपघट्य पदार्थ। इसमें ये क्या है, एक इलेक्ट्रोड है। ये क्या है, इलेक्ट्रोड है। इसको बोलते हैं एनोड और इसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है ना। क्या है ये कोई सेल है और इस सेल में ये एनोड है, ये क्या है, कैथोड है। ठीक है ना। अब एनोड है तो इसका जो विभव होगा वो धनात्मक होगा, इसका जो विभव होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक है ना। एनोड है, ये कोई सेल है, इसमें एनोड है, ये क्या है, कैथोड है। एनोड जो है पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, कैथोड का पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है ना। ये एनोड है, ये कैथोड है, इसका विभव धनात्मक होगा, इसका विभव क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है ना। अब देखिए ये सेल खुले परिपथ में हो और सेल बंद परिपथ में हो। खुले परिपथ का मतलब धारा ना ली जा रही हो, धारा ना ली जा, धारा नहीं ली जा रही है और इसमें धारा ली जा रही है। ठीक है ना। खुले परिपथ और बंद परिपथ का मतलब क्या होता है। सेल खुले परिपथ में हो इसका मतलब धारा नहीं ली जा रही है, और सेल बंद परिपथ में हो मीन्स धारा ली जा रही हो। बात को समझना, हम कहना क्या चाहते हैं।
ये एक सेल है, एनोड है, कैथोड है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ठीक है ना। तो एनोड के विभव और कैथोड के विभव का अंतर, यानी VA और VB, V पॉजिटिव और V निगेटिव का जो अंतर होगा, यानी ये विभवांतर। बात को समझना, ये एनोड है, इसका विभव धनात्मक, कैथोड है, उसका विभव क्या होगा, ऋणात्मक। इन दोनों का अंतर क्या होगा, विभवांतर। अब ये बता दे कि जब सेल खुले परिपथ में होगा, जब सेल खुले परिपथ में होगा तो इस विभवांतर को क्या कहा जाएगा, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, यानी दोनों के बीच का जो विभवांतर होगा उसको विद्युत वाहक बल कहेंगे। कब कहेंगे, जब सेल खुले परिपथ में होगा। और ये जब सेल बंद परिपथ में होगा तो इस विभवांतर को क्या कहा जाएगा, टर्मिनल वोल्टता। क्या बात समझ में आए, हमने क्या लिखा है। एनोड और कैथोड के बीच का जो विभवांतर होता है उसको विद्युत वाहक बल कहा जाता है जब सेल खुले परिपथ में होता है। और एनोड और कैथोड के बीच के विभवांतर को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं जब सेल बंद परिपथ में होता है, ठीक है। यानी जब सेल खुले परिपथ में होता है तो एनोड और कैथोड के बीच के विभवांतर को कहा जाता है विद्युत वाहक बल। और जब सेल बंद परिपथ में होता है तो एनोड और कैथोड के बीच के विभवांतर को क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टता, ठीक है ना। तो विद्युत वाहक बल हो गया और टर्मिनल वोल्टता हो गया। विद्युत वाहक बल मतलब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर जब सेल खुले परिपथ में हो। टर्मिनल वोल्टता, ये दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर जब सेल बंद परिपथ में हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बता दें, विद्युत वाहक बल जो होता है वो E होता है, E या कि EMF, इसको भी लिखा जाता है। विद्युत वाहक बल को E लिखते हैं या कि EMF, इसको भी। और ये बता दे E जो होता है वो V से बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन E एक बार छोटा होता है जब सेल को आवेशित करते समय E जो है V से बड़ा होता है, लेकिन E V से छोटा होता है कब, जब सेल को आवेशित करते हैं। सेल को आवेशित करते समय ये कंडीशन होती है। अब ऐसे अन्य स्थिति में ये होता है, E हमेशा V से बड़ा होता है, लेकिन E उस समय छोटा हो जाता है जब सेल को आवेशित करते समय टर्मिनल वोल्टता बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो इनको हम लिखवा नहीं रहे हैं, बोल दिया हमने। क्या क्या बोला कि जब सेल खुले परिपथ में होता है तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। और जब सेल बंद परिपथ में होता है तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। विद्युत वाहक बल E होता है, टर्मिनल वोल्टता V होता है। E जो है V से बड़ा होता है। और इसका एक फार्मूला होता है, कि V = E - IR। और इसका फार्मूला होता है V = E + IR, है ना। यानी E बड़ा होता है V से इस फार्मूला से, और E छोटा होता है V से इस फार्मूला से, है ना। ये इसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध में संबंध के समय, ठीक है ना। अब इसी में तो ये हो गया, ये होगा। अब इसको सुन लीजिए। इसको क्या होता है, ये सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच यहाँ पर जो है वो क्या है, विद्युत अपघट्ट पदार्थ। क्या है ये, विद्युत अपघट्ट पदार्थ है। क्या है ये, विद्युत अपघट्ट पदार्थ। ये विद्युत अपघट्ट पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विद्युत अपघट्ट पदार्थ है वो क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। तो सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोडों के बीच जो उपस्थित विद्युत अपघट्ट पदार्थ होता है
वो विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे कहा जाता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल के अंदर किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्ट पदार्थ विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा सा लिखे देते हैं आंतरिक प्रतिरोध। सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्ट पदार्थ विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्ट पदार्थ विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, आर से दर्शाते हैं। इसका मात्रक ओम होता है तथा विमीय सूत्र mL²T-3A-2 होता है। सेल देखिए ये है एक सेल, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ये विद्युत वाहक बल है, ये प्लस है, ये माइनस। सेल का ये चित्र है, या कि ऐसा भी लिखा रहता है कहीं कहीं, ऐसा धन ऋण ई और ये आर, ये भी सेल है। सेल को कहीं कहीं ये चित्र बनाया रहता है, कहीं कहीं ये बनाया रहता है। ठीक है ना। अब हमको ये जो मात्रक ओम होता है, ओम कई राशियों का मात्रक होता है। ओम जो है देखिए, ओम प्रतिरोध का मात्रक है। ओम जो है किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। और किसका मात्रक है? आंतरिक प्रतिरोध का। किसका? आंतरिक प्रतिरोध का। आगे चलकर आप पढ़ेंगे ओम मात्रक है किसका? शंट का। ओम मात्रक है प्रतिघात का। ओम मात्रक है किसका? प्रतिबाधा का। ओम मात्रक है किसका? गतिक प्रतिरोध। ठीक है ना। ये जो ओम है कई राशियों का मात्रक है। ओम जो है प्रतिरोध का भी मात्रक है, आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक है, शंट का, प्रतिघात का, प्रतिबाधा का, गतिक प्रतिरोध का, है ना। तो ये ओम इतनी राशियों का मात्रक है। अब हमको बताना है आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक। ठीक है ना। आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक, तो देखिए ये मानकर चलते हैं कि एक सेल है और ये सेल का उसका आंतरिक प्रतिरोध है और ये बाह्य प्रतिरोध है कोई परिपथ। ये एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल ई है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। इस सेल से धारा आई प्रवाहित हो रही है बाह्य प्रतिरोध आर में।
जिसकी वजह से विभवांतर क्या है भी। ठीक है, क्या है ये एक सेल है, यहाँ एक क्या है ये सेल है। इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना है ई है और आंतरिक प्रतिरोध कितना है आर। ठीक है ना, एक सेल है और उस सेल का विद्युत वाहक बल ई है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है आर। यह सेल आई धारा प्रवाहित करता है, यह सेल क्या करता है आई धारा प्रवाहित करता है, जिसमें बाह्य प्रतिरोध आर में, किसमें धारा आई प्रवाहित कर रहा है बाह्य प्रतिरोध आर में, उसके सिरों के बीच विभवांतर क्या है भी है। क्या क्या कहा हमने, कोई एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल है, आंतरिक प्रतिरोध आर है और यह बाह्य प्रतिरोध आर में विभवांतर भी पर आई विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है। कौन, यह सेल। ठीक है ना, मान लेते हैं सेल का विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर है, यह बाह्य प्रतिरोध आर में विभवांतर भी पर आई विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है। ठीक है ना, तो जब आई विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है तो आई बराबर भी बटे आर होगा। ठीक है ना, यहाँ लिखते हैं, मान लिया सेल का विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर है। यह बाह्य प्रतिरोध आर में विभवांतर भी पर आई विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है। ठीक, मान लिया सेल का विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, यह बाह्य प्रतिरोध आर में विभवांतर भी पर आई विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है, तो आई बराबर भी बटे आर, समीकरण नंबर 1। अब यदि परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध आर प्लस आर है, ये और ये मिला के, यदि परिपथ का कुल प्रतिरोध आर प्लस आर है तो प्रवाहित धारा आई बराबर विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, तो आई बराबर ई बटे आर प्लस आर, समीकरण 2। ये आई बराबर भी बटे आर और ये आई बराबर विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। विद्युत वाहक बल से बड़ा मान विभवांतर विद्युत विभवांतर से बड़ा विद्युत वाहक बल होता है और प्रतिरोध से बड़ा कुल प्रतिरोध हो जाएगा, है ना। ये इन दोनों को बराबर कर देते हैं, इन दोनों को बराबर कर देते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से तब भी बटे आर बराबर ई बटे आर प्लस आर, तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा, तब भी आर प्लस भी आर बराबर आर ई, तो भी आर बराबर आर ई माइनस भी आर, इसमें आर कॉमन ले लिए तो ई माइनस भी आर बराबर। ठीक है, अब देखिए हम भी को उधर भेज रहे हैं तो आर और ई माइनस भी बटे भी, तो ये आर ई बटे भी माइनस भी बटे भी, ये इससे तो आर ई बटे भी माइनस 1, ये तो ये रहा, ये है आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक, ये आंतरिक प्रतिरोध का, और यही आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध में संबंध, ये देख लो, यही आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है, यही आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध में संबंध है, यही आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में भी संबंध है। ठीक है ना,
यांत्रिक प्रतिरोध का व्यंजक भी यही है, विद्युत वाहक बल विभवांतर, इन सब में संबंध है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यदि हम इसको यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से, या देखिए यदि हम इस R को V को उधर भेजते हैं, देखिए VR बराबर R E माइनस V है, इसको उधर भेजते हैं तो R बराबर ये R बटे V और ये E माइनस V। तो ये R बटे V को 1/I लिख देंगे, 1/I और ये E माइनस V, क्योंकि V बटे R बराबर होता है I, V बटे R बराबर I, तो ये R बटे V है तो 1/I, तिर्यक गुणा कर दीजिए तो I R बराबर E माइनस V। तो इस V को इधर ला दो, तो E माइनस I R, ये टर्मिनल वोल्टेज E से छोटा होता है। तो ये हो गया एक फार्मूला, ये भी हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध में संबंध, आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक, इनमें संबंध और ये टर्मिनल विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में संबंध। इसको क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में संबंध, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत काम का फार्मूला है। ये विद्युत वाहक बल है, विभवांतर है, I बाह्य प्रतिरोध है, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध, और ये I विद्युत धारा है। तो यानी इस फार्मूला का भी यूज होता है, इस फार्मूला का भी यूज होता है, आगे बहुत होता रहेगा, ठीक है ना। तो ये, और इसके पहले या हमने विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता, आंतरिक प्रतिरोध, ये तो सब समझा ही दिया है, ठीक है ना। थैंक यू।